हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक हम लोग हल कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर वह वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है 20 years from now शशांक एज विल बी 3 times his present age, what is his present age। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी स्टूडेंट्स आपको ऐसे प्रश्न मिले तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज, जो हमें नहीं पता है उसी को मान लेना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, ठीक है ना। लेट शशांक प्रेजेंट एज एक्स मान लेते हैं। लेट शशांक प्रेजेंट एज शशांक प्रेजेंट एज बराबर एक्स। ठीक है, अब इसकी एज को हम क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब बोला हुआ है कि 20 years फ्रॉम नाउ। देखिए 20 years फ्रॉम नाउ का मतलब कि अब से 20 साल बाद। तो आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर हम कहें कि अभी किसी व्यक्ति की उम्र जो है 5 साल है, तो 20 साल बाद वह कितने साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा। तो शशांक की जो वर्तमान आयु है वह x ईयर्स है। तो 20 years बाद क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं 20 years फ्रॉम नाउ का मतलब कि अब से 20 साल बाद, यानी आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years हिज एज यानी शशांक की एज, हिज एज विल बी कितने साल का हो जाएगा, x + 20 years। अब आपसे कह रहा है, आपसे बोला हुआ है कि 20 years बाद जो है जो उसकी उम्र होती है वह 3 गुनी हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शशांक एज विल बी 3 times। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बट गिवन दैट आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years यानी 20 साल बाद जो है हिज एज क्या हो जाएगी, 20 years हिज एज विल बी 3 times। ठीक है ना, जैसा यहां पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, विल बी 3 times। अब जब 3 times हो गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए यहां पे अब जिस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है देयरफॉर करके, अब यह इक्वेशन क्या बन जाएगा, x + 20 यह बराबर हो जाएगा किसके, 3 times के, यानी 3x के, उसकी वर्तमान आयु के 3 गुने के। अब इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट्स। तो इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब x का इधर 3x का इधर पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो x - 3x = 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -20। ठीक है, अब देखिए x यहाँ पे 3x में से यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, 3x में से 1x जाएगा तो 2x होगा। और जो सिंबल होता है हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर का होता है, बड़ी संख्या का होता है, तो यहाँ पे माइनस = -20x। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। x का जो मान आ जाएगा x = क्या हो जाएगा, 20/2 कट कर देंगे तो 2 × 2 और यहाँ पे 0, यानी जो शशांक की जो वर्तमान आयु थी वह कितनी थी स्टूडेंट्स, 10 years थी। ठीक है, यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 है सोनिया फादर इज
24 years younger than Sonia grandfather and 25 years older than Sonia. The sum of their ages is 104 years. What are the age of each one of them? देखिए कह क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि सोनिया के जो पिता की आयु है वह 24 साल छोटी है सोनिया के बाबा की आयु से, ठीक है ना, दादाजी की आयु से, और 25 ईयर्स ओल्डर देन सोनिया, लेकिन सोनिया से वह जो है उसके पिता क्या है 25 साल बड़े हैं। तो कह रहा है कि द सम ऑफ देयर एजेज इज 104 ईयर्स, मतलब उन तीनों लोगों की उम्र का जो सम है, जोड़ है 104 है, तो प्रत्येक की उम्र अलग अलग बताइए। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि सोनिया फादर इज 24 ईयर्स यंगर देन सोनिया ग्रैंडफादर, यानी सोनिया के पिता की आयु उसके दादाजी की आयु से 24 साल छोटी है, एंड 25 ईयर्स ओल्डर देन सोनिया, लेकिन सोनिया के जो पिता हैं वह जो है उससे 25 साल बड़े हैं। द सम ऑफ देयर एजेस, इन तीनों लोगों के सम का एज का सम जो है 104 ईयर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक की आय जो है, प्रत्येक की जो उम्र है वह अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो चीजें हमें नहीं पता है उसी को मानेंगे। हमें सबसे पहले सोनिया की एज माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो सोनिया की एज है, यहाँ पे लेट एज ऑफ सोनिया, लेट एज ऑफ सोनिया इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है। अब देखिए, अब जब सोनिया एक्स ईयर की है तो सोनिया के फादर की आयु कितनी होगी उसको देख लेते हैं। सोनिया फादर इज, सोनिया फादर इज इक्वल टू, यहां पे देखिए सोनिया के फादर की आयु उसकी आयु से, सोनिया की आयु से 25 साल अधिक है। ओल्डर देन का मतलब 25 साल अधिक है, यानी x साल की सोनिया है तो x प्लस 25 ईयर्स के उसके पिता हुए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब सोनिया ग्रैंडफादर देख लेते हैं। सोनिया ग्रैंडफादर इज, अब सोनिया के ग्रैंडफादर की एज जो है वह क्या है, सोनिया के पिता से 24 साल अधिक है। यहां पे देखिए सोनिया फादर इज 24 ईयर्स यंगर देन सोनिया, ठीक है। तो अब इसके पिता से 24 साल बड़े जो है उसके दादाजी हैं, तो यानी अब उनकी आयु क्या हो जाएगी, सोनिया के दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 25, तो उसके पिता की है, और उसमें 24 ईयर्स बड़े हैं यानी प्लस 24, ठीक है। अब देखिए इसको और सरल कर लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 25 प्लस 24, ठीक है। x प्लस, अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9 और 2 और 2 4, तो x प्लस 49, ठीक है। अब आपसे क्या बोला हुआ है, तीनों लोगों की उम्र का सम जो है 104 ईयर्स है। तो यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू सम ऑफ देयर एज इज इक्वल टू 104। अब सबको ऐड कर देते हैं। सोनिया की एज कितनी है, x प्लस सोनिया के फादर की एज कितनी है, x प्लस 25, फिर सोनिया के ग्रैंडफादर की एज कितनी है, x प्लस 49, और यही बराबर है 104 के, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहां से, तो x प्लस 25 प्लस x प्लस 49 इक्वल टू 104। अब यहां पे देखिए 1x 2x 3x, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 3x बराबर यह क्या हो जाएगा 104 माइनस, देखिए इन दोनों को उधर पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो माइनस
इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25 और यह -49। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, 104 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 और 4 14, ठीक है ना, 4 और 2 6 और 1 कैरी 7, यानी 74 हो गया। ठीक है, अब 74 हो गया, हमें यक्स का मान निकालना है, तो 104 में से 74 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर 74 यहाँ पे लिखेंगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 10 में से 7 गया 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x का मान चाहिए, तो यहाँ पे 3 जो है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हुआ डिवाइड में चला जाएगा, यानी यह डिवाइड बाई 3, तो 3 से कट कर देंगे, 3 मन जा 3 और यह 0, यानी x का मान कितना आया, 10 ईयर्स आया। और यक्स हमने किसको माना हुआ था, सोनिया की एज को, तो सोनिया की एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 10 ईयर्स हो गई। ठीक है, अब सोनिया की एज जब पता चल गई, तो अब उसके ग्रैंडफादर और उसके फादर की एज हमें निकालना है। तो अब फादर, सोनिया फादर एज कितना, x + 25, यहाँ पे लिख लेते हैं, सोनिया फादर एज इक्वल टू x + 25 हमने स्टार्टिंग में माना हुआ था, तो x का मान क्या आ गया, 10 आ गया और 25, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, ऐड करने पे 35 ईयर्स। यह जो है सोनिया के पिता की आयु हो गई। अब सोनिया ग्रैंडफादर की एज देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सोनिया ग्रैंडफादर एज इक्वल टू कितना है, x + 49, तो x + 49 इक्वल टू x का मान 10 + 49 इक्वल टू 59 ईयर्स। यही स्टूडेंट्स आंसर हो गया। ठीक है ना, सोनिया की एज 10 ईयर्स, सोनिया के फादर की एज 35 ईयर्स, सोनिया के ग्रैंडफादर की एज 59 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, द वॉक एलॉन्ग ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 282 मीटर, its length is 3 meter less than twice its breadth. What are the length and breadth of the tank? देखिए क्या कह रहा है कि एक जो है द वॉक एलॉन्ग ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक, एक स्विमिंग टैंक है जिसका, ठीक है ना, यह रेक्टेंगुलर, यह उसका एक तरह से कहिए कि पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप उसका दिया हुआ है 282 मीटर है। अब कह रहा है कि इट्स लेंथ इज 3 मीटर लेस, मतलब उसकी जो लंबाई है वह 3 मीटर कम है, किसके, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब उसके चौड़ाई के 2 गुने से 3 मीटर कम उसकी लंबाई है। तो कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई बताइए, उस टैंक की लंबाई और चौड़ाई बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला हुआ है कि उसकी चौड़ाई से, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 3 कम है। तो हमें तो पहले चौड़ाई पता ही नहीं है, तो सबसे पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। लेट, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ टैंक, लेट ब्रेड्थ ऑफ टैंक इक्वल टू x। ठीक है, उस टैंक की जो चौड़ाई है उसको हमने x मान लिया। अब आपसे क्या बोला हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेंथ तब क्या होगा उसका, लेंथ बराबर, लेंथ आपसे क्या बोला हुआ है कि चौड़ाई के 2 गुने से 3 कम, तो चौड़ाई का 2 गुना, चौड़ाई यक्स है तो इसका 2 गुना यानी 2x, और उससे 3 कम यानी -3, लेस का मतलब कम। ठीक है, तो लेंथ जो है 2x - 3 हो गया। यह जो दिया हुआ है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे यह जो 282 दिया हुआ है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब देखिए स्टूडेंट, जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग टैंक, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग टैंक, पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग टैंक इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 282 मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ और प्लस ब्रेड्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, यह बराबर हो जाएगा 282 मीटर के। अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ का हम मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेंथ और विड्थ का जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेंथ आपका क्या है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 प्लस, ठीक है, ब्रेड्थ क्या है x, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 282। हमें x का मान यहां से निकालना है स्टूडेंट्स। तो जब x का मान निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम डिवाइड में भेज सकते हैं। तो यानी यहां से यह क्या हो जाएगा, यह 2x, ठीक है, यहां पे देखिए आप ऐड भी कर सकते हैं 2x और 1x, तो 3x हो जाएगा। तो 3x माइनस 3 इक्वल टू यह 282 और यह 2 डिवाइड में चला जाएगा, यह जब कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 141। ठीक है, x का मान यहां से निकालना है। तो यहां पे देखिए x का मान क्या होगा, यहां पे अब 3 का उधर ट्रांसपोज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 141 प्लस 3, यहां पे माइनस में है, जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यह दोनों ऐड हो जाएंगे तो 144। x का मान निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई 3, कट कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, यानी 48 मीटर। यह क्या आया, उसका यक्स हमने किसको माना हुआ था, ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ तो उसका 48 मीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ हमने क्या माना हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, लेंथ बराबर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। अब देखिए 2x का मान क्या है, 48 माइनस 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9 माइनस 3। ठीक है, अब 96 में से 3 जाएगा तो 93, और यह किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। लेंथ आपका कितना आया, लेंथ आपका 93 मीटर और विड्थ आपका 48 मीटर। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया, और उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, एक एक स्टेप को आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपको जब 3 मल्टीपल्स दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं उस मल्टीपल्स को, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स की लगातार आने वाले, तो हम मान लेते हैं कि जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो है यक्स है। तो लिख लेते हैं, लेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, लेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, लेट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज यक्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल एक्स है। अब नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा आपका, तो आपका कंसेक्यूटिव का मतलब कि अब पहला मल्टीपल एक्स हो गया तो दूसरा एक्स प्लस 11, तीसरा जो है एक्स प्लस 11 प्लस 11। ठीक है ना, तो अब लिख लेते हैं नेक्स्ट मल्टीपल, यहाँ पे नेक्स्ट
मल्टीपल, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 11, तीसरा x प्लस 11 प्लस 11, ठीक है ना, ऐसे। तो नेक्स्ट मल्टीपल इज x प्लस 11, ठीक है। नेक्स्ट टू दिस इज, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे नेक्स्ट टू दिस इज x प्लस 11 इक्वल टू x प्लस 22, ठीक है। अब कह रहा है कि सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल इज 363, ठीक है। तो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, तो यह थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल हो गए x प्लस 11 x प्लस 22, और यही सम जो है बराबर है 363 के। तो यहां पे देख लीजिए, देयरफॉर x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इक्वल टू 363, ठीक है। अब इसी को हल करके x का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए x 3 बार है, तो यह ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 22 और 11 यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 33 इक्वल टू 363, ठीक है। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे, दूसरी साइड जो है जब ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 363 माइनस, ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड जाएगा तो -33, माइनस कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 में से 3 जाएगा 0, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पे 3। अब यहां से x का मान निकालना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 330, यह जो 3 है वह कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहां पे कट कर दीजिए, 3 मन जा 3, यहां पे 3 मन जा 3, 3 मन जा 3, और यहां पे 0। तो x का मान क्या आ गया 110 आ गया, ठीक है। x का मान आपका क्या आ गया 110। अब यह तो पहला मल्टीपल हो गया, अब आपसे अदर दो पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यह फर्स्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 110 हो गया। नेक्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट मल्टीपल क्या माना गया था x प्लस 11, तो x का मान 110 और प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह आपका 121, ठीक है ना। इसको जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 1 और 1 1 2 और 1, ठीक है, तो 121। नेक्स्ट टू दिस क्या होगा, नेक्स्ट टू दिस मल्टीपल नेक्स्ट टू दिस क्या है x प्लस 22, यानी x का मान 110 और प्लस 22 ऐड कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और 0, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 2 और 1 3, और यहाँ पे 1। तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। जो कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3 देखिए 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर कौन कौन से होंगे, 110, 121 एंड 132। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न नंबर 11 है स्टूडेंट्स। मधु हैज ए टोटल ऑफ ₹640 एज करेंसी नोट्स in the denomination of ₹50, ₹20 and ₹10. The ratio of the number of ₹50 notes and ₹20 notes is 3:5. If she has total 30 notes,
तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन हैज सी। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स आप समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 50 नोट्स, यहाँ पे देखिए 50 नोट्स और 20 नोट्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं कि लेट मधु है 3x नोट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट, देखिए ध्यान से देखिएगा, लेट मधु, लेट मधु हैज 3x। देखिए इसको हम x मान लेते हैं, जो रेशियो दिया हुआ है 3 और 5 का, तो इसको 3x मान लेते हैं, ठीक है ना। 3x नोट्स ऑफ ₹50, यानी 50 रुपीज की जो नोट्स है वह कितनी है, 3x है, ठीक है। अब यहां पे देखिए एंड अब 5x की नोट्स कितनी है, किसकी है, 20 की। तो यहां पे लिख लेते हैं 5x नोट्स ऑफ ₹20, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे जो नोट्स की संख्या थी 50 और 20 का तो रेशियो पता चल गया, इस अनुपात में था, तो यह है। अब 10 का कितना होगा, तो देखिए 10 के लिए क्या करेंगे, हमें टोटल नोट्स पता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नोट्स बराबर 30। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर 10 रुपए की नोट्स की बात करें, ठीक है ना, टोटल नोट्स इक्वल टू 30। अब टोटल नोट्स की संख्या अगर 50, 20 और 10 तीनों को मिलाकर टोटल नोट्स की संख्या 30 है, और दो हमें पता है कि दो नोट्स जो हैं वह 3x और 5x हैं, तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 रुपीज नोट्स इक्वल टू 10 रुपीज नोट्स इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा, टोटल नोट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 30, और हमें 50 और 20 के पता चल गए हैं कितने हैं, 3x और 5x हैं। तो टोटल में से अगर 3x और 5x को मालूम माइनस कर देंगे तो हमें 10 के नोट्स जो है पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 3x और 5x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए अमाउंट ऑफ 50 नोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यह देखिए, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे यह 3x नोट्स जो है 50 के हैं और 5x नोट्स जो है 20 के हैं। तो अब हम अगर यह कहें, ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम यह कहें 50 के नोट्स आपके पास 3 हैं, तो हम कहेंगे कितने रुपए आपके पास टोटल हुए, तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई। वैसे ही कहें कि 20 नोट्स आपके पास 5 नोट्स आपके पास 20 के हैं, तो टोटल कितने हुए, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल अमाउंट कितना हुआ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज अब आपको निकालना है। तो अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू देखिए 50 और कितने रेशियो में थे, 3x थे, तो 50 मल्टीप्लाई 3x बराबर 100, यहाँ पे 150x, ठीक है। अब ऐसे ही 20 का देख लेते हैं और ऐसे ही 10 का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ ₹20 नोट्स इक्वल टू 20 कितने थे, 5x, तो 20 मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 25 जा 100x, ठीक है। अब वैसे ही 10 का, तो अमाउंट ऑफ ₹10 नोट्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और इसके नोटों की संख्या कितनी थी, 30 माइनस 8x। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, तो 30 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 300 हो जाएगा, माइनस 8 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, तो 300 माइनस 80x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, अब जो टोटल
टोटल जो मनी थी वह कितनी है, 640 है। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल अमाउंट कितना है, 640, यानी 50 की नोट, 20 की नोट और 10 की नोट तीनों को मिलाकर जो अमाउंट है वह 640 है। तो यहाँ पे अब हम इन जो मनी दिया हुआ है उसका सम कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितना 150 है, 50 की नोट, 50 की नोट टोटल अमाउंट जो है 150 का, 50 की नोट का मिलाकर 150 है। तो यहाँ पे 150 यक्स प्लस, अब देखिए 20 का कितना है 100 यक्स, तो 100 यक्स प्लस यहाँ पे देखिए 300 माइनस 80 यक्स इक्वल टू, यह मिलाकर कितना है 640 है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब इसी को हल कर लेना है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो यक्स का मान क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए अगर 100 में से 80 को माइनस कर दें तो 20 आ जाएगा, और 150 में 20 को ऐड कर देंगे तो 170 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि लाइन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए यह माइनस में है तो 100 में से 80 को माइनस कर देते 20 आ जाएगा, और 20 प्लस में आएगा, और यह भी प्लस में, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 150 और 20 170 हो गया। 300 का उधर हम ट्रांसपोज कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो 640 माइनस यहाँ पे उस साइड जाएगा, तो जब यह माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, इधर प्लस में उधर माइनस में, माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका इसको जब माइनस करेंगे 340 आ जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए तो 170 इसके बटे में चला जाएगा, और बटे में जाएगा तो यह क्या आ जाएगा, देखिए 340 डिवाइड बाई 170, जीरो से जीरो कट गया, 17 टू जा 34, तो x का मान 2 आ गया। ठीक है, x का मान आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपको बस वही चीज लिख देना है, नंबर ऑफ 50 नोट्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब आपसे तीनों नोटों की संख्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ, यहाँ पे ऊपर किया गया था ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू, अब 50 रुपीज के कितने नोट्स थे, 3 यक्स थे, तो 3 यक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई एक्स का मान कितना है 2, यानी 6 नोट्स जो है 50 रुपीज के थे। अब देखिए नंबर ऑफ कितने के 20 रुपीज नोट्स, रुपीज 20 नोट्स इक्वल टू, वह कितने थे 5 यक्स थे, तो 5 यक्स यानी 5 और यक्स का मान 2 यानी 10 हो गया। फिर नंबर ऑफ कितने के 10 रुपीज नोट्स, 10 रुपीज नोट्स, तो 10 रुपीज नोट्स कितने थे 30 माइनस 8 यक्स थे, 30 माइनस 8 यक्स, तो 30 माइनस 8 और मल्टीप्लाई 2, तो 8 टू जा 16, 30 में से 16 गया तो 14, यानी 50 रुपीज के 6 नोट्स थे, 20 रुपीज के 10 नोट्स थे, और 10 रुपीज के 14 नोट्स थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, और इस चैप्टर का यह लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न है। इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ए कैशियर हैज नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:4:7. The total cash with her is ₹47,000. How many notes of each denomination does she have? तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स आपको समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी यह भी प्रश्न नंबर 11 से मिलता जुलता प्रश्न है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब यहाँ पे रेशियो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितने हैं 2 यक्स हैं। यहाँ पे देखिए रेशियो दिया हुआ है, इसको 2 यक्स, इसको 4 यक्स, इसको 7 यक्स मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स 100 रुपीज नोट्स कितने हैं 2 यक्स। ठीक है, अब देखिए
अब यहाँ पे द नंबर ऑफ 100 के बाद कितने हैं, 50 के हैं, तो ₹50 नोट्स इक्वल टू कितने, यहाँ पे देखिए 4x, तो यहाँ पे 4x, फिर द नंबर ऑफ रुपीज कितने के, 10 नोट्स इक्वल टू कितने हैं, यहाँ पे 7x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है कि अब इतनी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, यहां से टोटल कैश जो है आपका क्या है, 47,000 है। तो यहाँ पे पहले तो अमाउंट निकालने, जैसे पिछले प्रश्न में हमने निकाला। यहाँ पे नोटों की संख्या 2x है। अगर हम यह कहें कि 100 के 2 नोट हैं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे निकाल लेना है। तो अमाउंट आप पहले लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू, देखिए अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई, अब देखिए 2x, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का 2 में मल्टीप्लाई तो 200x। ठीक है, अब वैसे ही 50 रुपीज का 10 रुपीज का भी निकाल लेंगे, तो अमाउंट ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई, रेशियो में क्या है आपका 4x, तो यह क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, 200x। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ रुपीज 10 नोट्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 7x बराबर 70x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स टोटल जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है 47,000, यानी इन तीनों अमाउंट का जो सम है वो 47 के बराबर है, 47,000 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 200x प्लस, फिर क्या है 200x प्लस 70x इक्वल टू कितना हो जाएगा 47,000। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 470 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर तीनों को ऐड करेंगे 200 200 400 और यह 70, तो 470 हो जाएगा। ठीक है, 470x इक्वल टू 47,000। हमें x का मान चाहिए, तो x जो है क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका, 0 से 0 कट हो गया, यहाँ 47 से 47 कट हुआ, तो यह क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कट होने पे अब x का मान क्या आ गया, 100 आ गया। अब यही x का मान जो है क्रमशः आपको रख देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो x का मान है यहाँ पे रख देते हैं, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने किया हुआ था, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है 100 बराबर 200 हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू 4x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 50, यानी यह क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई 100, x का मान क्या है 100 है, तो यहाँ पे 100। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 400। ठीक है, अब आपसे किसका 10 का, तो नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इक्वल टू कितना है 7x है, तो 7 और मल्टीप्लाई x का मान 100 यानी 700। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसी के साथ एक्सरसाइज का अंत हुआ। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आपको बिल्कुल आसान भाषा में मिलता रहेगा स्टूडेंट्स। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।